माहिती पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का उद्देश्य केवल आपको ड्रग, बीमारियां और दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। आपको बीमारी और दवाइयों के बारे में एजुकेट करना है। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नमस्ते, आज हम बात करेंगे आइबुप्रोफेन के बारे में। दर्द के लिए जानी मानी दवाई आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आइबुप्रोफेन के यूज़ के बारे में बात करेंगे, कब कब दी जानी चाहिए। आइबुप्रोफेन कब कब नहीं देनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आइबुप्रोफेन की साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइबुप्रोफेन कितने डोज में देनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आइबुप्रोफेन प्रेग्नेंट लेडी में, बच्चों में सेफ है या नहीं, या फिर कितने डोज में देना चाहिए उसकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। आइबुप्रोफेन एनसेड कैटेगरी की दवाई है। एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि सूजन जैसी परिस्थितियों में दर्द को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई जो स्टीरॉयड नहीं है। आइबुप्रोफेन की बेसिकली 3 एक्शंस होती हैं: एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई। हालांकि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसका काफ़ी वीक होता है। ज़्यादातर ये बुखार और दर्द के लिए अच्छे से काम करती है। अब हम आइबुप्रोफेन की उपयोग के बारे में बात करें तो सिर दर्द के लिए, दांत दर्द के लिए, दांत निकलवाने के बाद जो दर्द होता है उसमें भी आइबुप्रोफेन दी जाती है। जोड़ों में होने वाले दर्द के लिए आइबुप्रोफेन दी जाती है। मसल पेन के लिए आइबुप्रोफेन दी जाती है। ऑपरेशन होने के बाद जो दर्द होता है उसमें भी आइबुप्रोफेन अच्छे से काम करती है। चोट आने की वजह से जो दर्द होता है उनमें भी आइबुप्रोफेन अच्छे से काम करती है। लेडीज में मासिक की अनियमितता की वजह से जो पेट दर्द होता है उसमें भी आइबुप्रोफेन अच्छे से काम करता है। आइबुप्रोफेन किन लोगों को नहीं देना चाहिए? आइबुप्रोफेन उन लोगों को नहीं देना चाहिए जिनको दिल की बीमारी है पहले से, या फिर बीपी ज़्यादा रहता है। वो लोग जिनका लीवर और किडनी डैमेज है, उन लोगों में आइबुप्रोफेन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए जिनकी ओजड़ी में पहले से छाले पड़े या खून आने की शिकायत है, आंतड़ों में छाले पड़े या खून आने की शिकायत है। ऐसे व्यक्ति में आइबुप्रोफेन बीमारी को बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे आइबुप्रोफेन की साइड इफेक्ट्स के बारे में। जनरल साइड इफेक्ट्स में सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, बेचैनी सा लगता रहना या फिर उल्टी होना, ये इसकी सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा आइबुप्रोफेन का लंबे वक्त तक यूज करने की वजह से पेट में, आंतड़ों में छाले पड़ना या वहां से खून आने की शिकायत हो सकती है। आइबुप्रोफेन का लंबे वक्त तक उपयोग करने की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की शिकायत हो सकती है, या फिर उसका रिस्क बढ़ जाता है। लंबे टाइम तक आइबुप्रोफेन का यूज करने से लिवर और किडनी डैमेज होने की संभावना रहती है। वो पेशेंट्स जिनको आइबुप्रोफेन लंबे वक्त तक देने की जरूरत है, उन पेशेंट्स में किडनी और लीवर के फंक्शन पे निगरानी रखने की जरूरत रहती है। आइबुप्रोफेन लेने की वजह से जो पेट में दर्द होता है उसको कम करने के लिए जब भी किसी पेशेंट को आइबुप्रोफेन दी जाती है उसके साथ एंटासिड्स भी दिए जाते हैं। एंटासिड्स ऐसी दवाइयाँ होती है जो ओजड़ी में से बनने वाले एसिड को कम कर देते हैं। ऐसे केस में आइबुप्रोफेन की साइड इफेक्ट के तौर पर जो पेट में दर्द होता है उसकी संभावना कम की जा सकती है। आइबुप्रोफेन खाना खाने के बाद लेने से पेट में दर्द होने की शिकायत कम हो जाती है, इसलिए जनरली आइबुप्रोफेन खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। वो व्यक्ति जो पहले से लंबे वक्त से दारू पी रहे हैं उनको आइबुप्रोफेन देने की वजह से पेट में, आंतड़ों में छाले पड़ना, पेट दर्द होना या फिर उनमें से आंतड़ों में से खून आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स में आइबुप्रोफेन का डोज को खूब कम रखा जाता है या फिर अवॉइड किया जाता है, या फिर खूब कम टाइम के लिए देना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आइबुप्रोफेन नहीं दी जानी चाहिए। खास करके आखिरी 3 महीनों के दौरान आइबुप्रोफेन लेने से बच्चे में खामियां पैदा हो सकती हैं। वह माता जो बच्चे को दूध पिलाती है उन माता में आइबुप्रोफेन लेना सेफ है। हालांकि आइबुप्रोफेन दूध के माध्यम से बच्चे में जाने की संभावना खूब ही नहीवत होती है, ना के बराबर ही बच्चे तक पहुंचता है। अब अगर हम बात करें बच्चों के बारे में तो आइबुप्रोफेन जनरली बच्चों के लिए सेफ है। 6 महीने से छोटे आयु के बच्चे के लिए आइबुप्रोफेन नहीं देनी चाहिए। 6 महीने से कम के बच्चों में किडनी और लीवर डैमेज करने के चांसेस रहते हैं। आइबुप्रोफेन किडनी में मेटाबोलाइज होती है और किडनी से ही एक्सक्रीट होती है। अब हम बात करेंगे आइबुप्रोफेन के डोज के बारे में। आइबुप्रोफेन की टैबलेट्स अवेलेबल है। 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम या 800 मिलीग्राम वाली टैबलेट्स अवेलेबल होती है। आइबुप्रोफेन 3 से 4 बार दिन में दी जा सकती है। हालांकि अब बात करें हम आइबुप्रोफेन के मैक्सिमम डोज के बारे में तो एक साथ में एक डोज में 800 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। आइबुप्रोफेन एक दिन में 4 से 6 बार दी जाती है। हालांकि उसका दिन का मैक्सिमम डोज 3200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों में आइबुप्रोफेन के डोज के बारे में बात करें तो 30 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 3 से 4 डोज में डिवाइड करके दिया जाता है। आइबुप्रोफेन को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। उसको सीलन और गर्मी से दूर रखना चाहिए। आइबुप्रोफेन को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।